लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में कुबेर का खजाना मिला है। कई घंटों तक तंबाकू कारोबारी और इत्र बनाने वाली कंपनी के कारोबारी के यहां पर छापामारी की गई, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं और यहां तक कि महंगी घड़ियां, महंगी कारों का भी जखीरा बरामद हुआ है। इतने नोट एक साथ देकर जो है अधिकारी भी सकते में है कि आखिरकार ये कुबेर का खजाना एकदम यहां से आया कैसे। परफ्यूम कारोबारी और तंबाकू कारोबारी के घर से करोड़ों रुपए मिलने अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। ये पैसा किसी खजाने से कम नहीं, 150 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बताया जा रहा है और 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां, जी हां, महंगी गाड़ियां बरामद की गई हैं। महंगे हीरे जड़ी घड़ियां, घड़ी टाइम तो सही बताती है, भले ही वो 100 रुपए की हो या फिर 2.5 करोड़ रुपए की। हर तरफ नोट ही नोट पड़े हुए थे, भले वो सोफा हो, जमीन हो या फिर घर की अलमारी हो। बचपन में हमने सुना था, कहानी सुनी थी, अली बाबा और 40 चोर। और ये देखिए कि किस तरह कुबेर का खजाना यहां पर पड़ा हुआ है। कुछ महीने पहले भी एक नेता के यहां से 354 करोड़ रुपए कैश मिले थे, कैश बरामद हुआ था। यह कारोबारी अब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं, इस पर भी घमासान छिड़ गया है। पीयूष जैन नामक परफ्यूम कारोबारी है जिसके यहां से 150 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए हैं। हैरान हैं अधिकारी भी ये देखकर कि इतना बड़ा कुबेर का खजाना इसके पास आया कहां से। आम आदमी तो 30 दिनों के बाद अपना वेतन जो है वो इंतजार करता है, फिर उसकी कोई ईएमई देनी है, ईएमआई देनी है, और गरीबों को तो सस्ते राशन और महंग जो है फ्री बिजली के चक्कर में ही उलझा दिया गया है। और किस तरह नोट जो हैं हर तरफ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि किस तरह ये व्यापारियों ने एक काली कमाई इकट्ठी की थी। कानपुर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने तंबाकू कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापामारी शुरू की गई। 29 फरवरी को यह छापामारी शुरू हुई और आज भी जारी है। तीसरे दिन यानी कि आज मालिक के मिश्रा के दिल्ली स्थित कोठी से रोलेक्स की 5 घड़ियां मिली। इनमें हीरे जड़े हुए थे। इनकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि एक घड़ी की कीमत 2.5 करोड़ रुपए। इसके साथ ही 7 करोड़ रुपए के कैश और जेवरात भी बरामद हुए हैं। कानपुर, दिल्ली, मुंबई से लेकर विदेशों में अरबों रुपए की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। और जब इससे आयकर की टीम ने पूछताछ करने की कोशिश की, यह है के मिश्रा, तो उन्होंने हवाला दिया कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ दिन पहले हार्ट सर्जरी हुई है, डॉक्टरों ने विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी दी है। अब इससे पूछा जाए, क्या डॉक्टरों ने यह नहीं कहा था जो पैसा तूने काला धन दबा कर रखा हुआ है उसको भी बाहर निकाल दो। अब उसका यह कहना है कि क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए उसे इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा जाए। इनकम टैक्स की टीम ने उनके बेटे शिवन मिश्रा से पूछताछ की है। तंबाकू कंपनी ने सिर्फ दिखाया कि उसका कारोबार 20-25 करोड़ रुपए का है। इस पर अफसरों ने के मिश्रा से पूछा, अगर कंपनी का टर्नओवर 20-25 करोड़ रुपए का, तो फिर उसके घर 100 करोड़ रुपए की कारें कहां से आ गई। जांच में सामने आया कि बंशीधर तंबाकू ने करोड़ों रुपए का कारोबार देश की टॉप 10 कंपनियों के साथ किया। कच्चे बिल पर्चे पर करोड़ों रुपए के माल का लेन देन हुआ। इसके चलते आयकर विभाग की टीम ने कई गुटखा कंपनियों को भी रडार पर लिया है। जल्दी गुटखा कंपनियों पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बताएंगे, रेड के दौरान कंपनी मालिक की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ रुपए की ज्यादा कारें मिली हैं। 7 करोड़ रुपए की ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें हैं। इनमें 16 करोड़ की रॉयल्स रॉयस फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मकलारेन कारें शामिल हैं। छापामारी में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई है और इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। अब किस तरह यह पैसा कमाया जा रहा है, यह आपके सामने है। कई ठिकानों पर छापामारी की गई। 29 फरवरी को यह छापामारी शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है। आम आदमी किस तरह पाई पाई इकट्ठी करता है, कुछ पैसों के लिए दिन भर मेहनत करता है, और यहां किस तरह
टॉप गुटखा कंपनियां बनाने वाली जो है ये लोग और इत्र सप्लाई करने वाले लोग करोड़ों रुपए अपने घरों में दबाए बैठे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि कई मशीनें नोटों को गिनने के लिए लगाई गई। किस तरह बोगस कंपनियां बनाकर फर्जी चेक काटकर चोरी का खेल चल रहा था, टैक्स जो है चुराया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन, जिसके घर से 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है, उस पेट्रोल पर टैक्स चोरी की जा रही थी। कानपुर से लेकर दिल्ली तक बेनामी संपत्तियों की भी दस्तावेज मिले हैं। एक तरफ तो हमारे नेता ये कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और दूसरी तरफ एक एक कारोबारी के यहां से 100-200 करोड़ रुपए का कैश मिल रहा है। आखिरकार भ्रष्टाचार कब और कैसे खत्म होगा, सबसे बड़ा सवाल है।